सीनियर सहाफी रऊफ कलासरा ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद सोशल मीडिया पर जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया, इसके जिम्मेदार हुकूमती और रियासती इदारे हैं, जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर फौरी सेंसरशिप आयद कर दी और यूं बीएलए को सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए स्पेस मिल गई। अपने ताज़ा सियासी तजिए में रऊफ कलासरा कहते हैं कि जब भी दहशतगर्द कोई बड़ा हमला करते हैं तो हमारी हुकूमत और मुतल्लिका इदारे फौरन एक अजीबो गरीब माइंड सेट का शिकार हो जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सब कुछ ब्लैक आउट कर दिया जाए, टीवी चैनल्स पर कोई खबर ना चले, किसी को कुछ पता ना चले, जितना खबर को छुपाया जा सकता है छुपाया जाए और पाकिस्तानी अवाम को कुछ पता ना चलने दिया जाए। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ऐसी खबर छुपाने से क्या हासिल होता है। क्या इस खबर का किसी को पता नहीं चलता? कब तक कौम अंधेरे में रखी जा सकती है? शायद हुकूमत और इदारों का ख्याल होता है कि 24 घंटों बाद जब वो हमला मुकम्मल हैंडल कर लेते हैं तो फिर वो इस पोजीशन में होते हैं कि कौम को बताया जाए कि दहशतगर्द कौन थे और उनका मुकाबला कैसे किया गया। ताहम सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि जब ऐसे हमलों के दौरान मुल्क का सरकारी मीडिया भी कोई खबर नशर नहीं करता और प्राइवेट चैनल्स को भी ऐसा करने से रोक दिया जाता है, तो मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों का डिजिटल नेटवर्क पूरी कुव्वत से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाता है और अपनी मर्जी से झूठे दावे करना शुरू कर देता है। इसके बाद हुकूमत और इदारे ये गिला करते पाए जाते हैं कि इनके मुखालिफिन सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दरअसल हुकूमत या इदारों को दहशतगर्दों से ज्यादा नुकसान सोशल मीडिया पर बैठे दहशतगर्दों के हामी पहुंचाते हैं। देखा जाए तो इस दहशतगर्दी का असल मकसद ही बैरूनी मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना होता है। दहशतगर्दी के मकाम से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर अपने हामियों को भेजना और इन्हें पाकिस्तान के अंदर या बाहर ट्विटर और फेसबुक पर फैलाने का मकसद ही आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल करना होता है। दहशतगर्दी से ज्यादा अहम इन ग्रुपों का फोकस आजकल सोशल मीडिया पर है और इससे वो फवायद हासिल करते हैं जो इनका असल मकसद होता है। रऊफ कलासरा कहते हैं कि अब जरा अंदाजा करें कि इन दहशतगर्दों के सामने एक पूरा मुल्क है, एक पूरी हुकूमत है, लाखों सिक्योरिटी एहलकार हैं, इदारे हैं, वजीर आजम है, इसके 30 से जायद वजीर हैं, सूबाई हुकूमत है, दर्जनों वुज़रा हैं और सबसे बढ़कर रियासती वसाइल हैं जो दहशतगर्दों के पास नहीं होते। रियासत के पास फोर्सेस है, कमांडोज हैं, ट्रूप्स हैं, पुलिस है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं जो सब मिलकर दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत के साथ कुचल सकते हैं। मान लिया आपको हमले से पहले इसकी मंसूबाबंदी का पता नहीं चलता, क्योंकि दहशतगर्द अपनी मर्जी से अपनी जगह, दिन, वक्त और टारगेट का इंतखाब करते हैं, लेकिन फिर भी ये इंटेलिजेंस की ड्यूटी है कि वो ऐसे मंसूबे के बारे में जानकारी रखें, खुसूसन जब आपको पता है कि बलूचिस्तान गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी की जद पर है। सीनियर सहाफी का कहना है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसका एक पैटर्न है। पहले गैस की पाइपलाइनों को उड़ाया गया, फिर रेलवे लाइंस की बारी आई, फिर बसों के मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करके पंजाबी, उर्दू और सराइकी स्पीकिंग लोगों को उतार कर गोलियां मारने का सिलसिला शुरू हुआ। ईरान जाने वाले जायरीन की बसों को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। ये सब कुछ इन इलाकों में हो रहा है जहां से सड़क या रेलवे लाइन गुजरती है। धीरे धीरे हमने देखा कि ये वाकयात रूटीन बनते गए। शुरू में उनका कुछ असर हुआ, लेकिन फिर जब दूसरा, तीसरा, चौथा वाकया हुआ तो ये भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की तरह एक नॉर्मल खबर बन गई। इसके बाद बड़ी खबर बनाने के लिए दहशतगर्दों ने ज्यादा तादाद में मुसाफिर उतार कर मारना शुरू कर दिए। उनका कहना है कि हाईजैकिंग का वाकया कभी न कभी तो होना ही था, क्योंकि दहशतगर्दों को अब बड़ी खबर बनाना होती है जो आलमी सतह पर सुनी और देखी जाए और लोगों को लगे कि पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका जल रहा है। इसका बुनियादी मकसद दुनिया की तवज्जो हासिल करना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब नजर आते हैं। इस पूरी इंसानी ट्रेजेडी में एक चीज मुस्बत हुई है कि इन दहशतगर्दों के ग्रोह को कहीं से हिमायत नहीं मिल सकी। आलमी सतह पर भी इसको मजम्मत का सामना करना पड़ा। दुनिया का कोई मुल्क इस तरह की दहशतगर्दी की हिमायत नहीं कर सकता। आप जब मासूम इंसानों को कत्ल करते हैं और फिर मजलूमियत का रोना भी रोते हैं तो आपको कहीं से भी हमदर्दी नहीं मिलती। इसलिए अमेरिका हो या यूरोप या ईरान या दीगर ममालिक, सब ने ट्रेन हाईजैकिंग और कत्लेआम की मजम्मत की है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।